हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैंसर राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 31 जनवरी टू 6 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 31 जनवरी टू 6 फरवरी। कैंसर राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 31 जनवरी टू 6 फरवरी। लेट्स सी। ओके, सो गाइस होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त आप एक काम एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हो। पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काम एनर्जी की तरफ आप मूव करते हुए दिख रहे हो। एंड पॉसिबली इस वक्त आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लाइक एट द सेम टाइम आप काम एनर्जी की तरफ भी जा रहे हो और पॉसिबली किसी सिचुएशन से वॉक अवे भी कर रहे हो। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आप किसी सिचुएशन से या किसी कनेक्शन से, या ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, इससे आप खुद को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पर आप इस सिचुएशन से खुद को डिटैच कर सको, ऐसी एनर्जीज हैं। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इस सिचुएशन से खुद को डिटैच तो कर रहे हो, बट आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में खुद को यहाँ से डिटैच कर रहे हो। एंड ऑलमोस्ट आप यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो अपने ही एक्शंस को लेकर। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है आप इमोशनली खुद को इस सिचुएशन से डिटैच कर चुके हो। एंड देन आपके जो एक्शंस हैं, जो आप फिजिकली इस सिचुएशन से खुद को डिटैच करोगे, वहाँ पर जो आपके एक्शंस हैं पॉसिबली वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं। इस वजह से आप इन अपने एक्शंस को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है इमोशनली आप खुद को इस सिचुएशन से डिटैच कर चुके हो, फिजिकली अब आप डिटैच करना चाहते हो एंड आप अपने ही एक्शंस को लेकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो। सो पॉसिबली इस वक्त आप फिजिकली इस सिचुएशन में हो एंड आप लाइक इस सिचुएशन में हो, इसलिए आप बिकॉज कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आप नहीं चाहते करना। सो आप इस तरह हो कि मैं ये करना तो नहीं चाहता हूँ बट मैं ये कर रहा हूँ। लाइक मैं इस सिचुएशन में रहना तो नहीं चाहता बट मैं इस सिचुएशन में हूँ और मैं जो भी कर रहा हूँ ये मुझे पसंद नहीं है। लाइक आप अपने ही एक्शन से डिसअपॉइंट हो रहे हो बट आप फिर भी इस सिचुएशन में फिजिकली हो। ये जो भी सिचुएशन है, कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आप ऑलमोस्ट इस तरह हो कि आप उस सिचुएशन में भी हो एंड आप ऐसा भी फील कर रहे हो कि मैं इसमें रहना नहीं चाहता। एंड आप उसमें जो भी एक्शंस ले रहे हो आप उनको लेकर अच्छा फील नहीं कर रहे हो। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो पास्ट की एनर्जीज हैं वो ही और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आपकी करंट सिचुएशन में दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप ये कर क्या रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप इस सिचुएशन में फिजिकली क्यों हो जब आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो। सो यहाँ ऑलमोस्ट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है एंड आप मुझे अभी भी यहाँ भी इसी तरह दिख रहे हो कि आप इस सिचुएशन से इमोशनली तो डिस्कनेक्ट हो, इमोशनली डिटैच हो चुके हो, बट आप फिजिकली यहाँ पर हो। एंड ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ मुझे आपके लिए एक सोल कनेक्शन दिख रहा है एंड ऐसा नहीं है कि ये वही कनेक्शन होगा जिससे आपको डिटैच होना होगा। लाइक यहाँ पर एक सोल कनेक्शन तो दिख रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कनेक्शन से आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो ये वही कनेक्शन हो सकता है कि वो कोई दूसरा कनेक्शन है या वो कोई दूसरी सिचुएशन है जिससे आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो बट फिजिकली आप अभी भी वहाँ हो। लेकिन यहाँ मुझे एक सोल कनेक्शन आपके लिए दिख रहा है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में जिससे कि आप इमोशनली डिटैच हो चुके हो बट आप फिर भी उस सिचुएशन में अभी भी स्टे कर रहे हो। इवन कि आपके अंदर से ही आपको एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको नहीं करना है ऐसा, आपको यहाँ से दूर कर लेना चाहिए, खुद को फिजिकली यहाँ से दूर कर लेना चाहिए, बट आप उसको सुनते हुए फिल वक्त नहीं दिख रहे हो। इस वक्त एट द टाइम आप मुझे वो सब सुनते हुए नहीं दिख रहे, आप अभी भी फिजिकली यहाँ पर अटैच दिख रहे हो।
सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज थी। अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप रिग्रेट में हो। आप अपने पास्ट को देख रहे हो, अपने पास्ट की हिस्ट्री देख रहे हो, पास्ट में जो भी रहा है, जो भी सिचुएशन रही है, जो भी कनेक्शन रहा है, आप उस सबको देख रहे हो, सबको सोच रहे हो, उस सब को ऑब्जर्व कर रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं रिग्रेट में हो। किसी चीज़ पर आपको पछतावा है, आप पछतावे में दिख रहे हो, किसी चीज़ पर आपको रिग्रेट है। ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी यहाँ भी आप फिजिकली इस सिचुएशन से डिटैच होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, इवन के इमोशनली आप यहाँ से डिटैच हो चुके हो, इमोशनली अब आप यहाँ पर कनेक्टेड नहीं हो, आपके इमोशंस यहाँ कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, बट फिजिकली आप अभी भी कनेक्टेड हो। फ्यूचर की एनर्जीज में भी आप कनेक्टेड ही दिख रहे हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ख्वाहिश नहीं है, आपकी डिज़ायर नहीं है यहाँ पर कनेक्टेड रहना। ये जो भी कनेक्शन है यहाँ पर फिजिकली कनेक्टेड रहना आपकी डिज़ायर नहीं है, आप ऐसा नहीं चाहते हो, बट फिर भी आप यहाँ पर फिजिकली कनेक्टेड दिख रहे हो एंड आपके फ्यूचर की एनर्जीज में भी आप यहाँ पर मुझे फिजिकली इस कनेक्शन से कनेक्टेड दिख रहे हो। सो ये आपकी अपनी कह सकते हैं कि आपका अपना डिसीजन है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, आपका अपना डिसीजन है, आप इस सिचुएशन में रहना चाहो या नहीं रहना चाहो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है इमोशनली आप इस सिचुएशन में नहीं हो, जस्ट फिजिकली आप यहाँ दिख रहे हो। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, एक अच्छी एनर्जी में आप जाते हुए दिख रहे हो। या तो ये इस तरह है कि आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है या आप इस वक्त हीलिंग कर रहे हो, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि आप किस सिचुएशन को लेकर पैशन रखते हो। यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि आप किस कनेक्शन को लेकर या किस सिचुएशन को लेकर पैशनेट हो। पहले आप कहीं ना कहीं अपने माइंड की सुन रहे थे, आपका माइंड आपको कह रहा था कि आप इस सिचुएशन को पसंद करते हो, आप इस सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हो, इस सिचुएशन के लिए आप अट्रैक्शन रखते हो, इस सिचुएशन के लिए आप पैशन रखते हो। बट अब एटलीस्ट इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि आप किस चीज़ के लिए फीलिंग्स रखते हो, आप किस चीज़ के लिए पैशन रखते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि कोई लव सिचुएशन नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आप किसी पॉसिबली आपके वर्क के हवाले से है, आप अपने वर्क के हवाले से किस चीज़ को लेकर पैशन रखते हो, इस चीज़ की आपको समझ आ रही है। बट ये इस तरह भी हो सकता है पॉसिबली कि कोई लव सिचुएशन भी हो सकती है, किसी लव सिचुएशन को लेकर आप ये समझ पा रहे हो कि आप उस सिचुएशन के लिए इमोशंस रखते हो या उस सिचुएशन के लिए आप पैशन रखते हो। बट जहाँ आप पहले जस्ट अपने माइंड को सुन रहे थे, आपका माइंड आपसे जो कह रहा था कि आप इस सिचुएशन के लिए अट्रैक्शन रखते हो या इसके लिए पैशन रखते हो, पहले आप अपने माइंड की सुन रहे थे जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे। बट अब आप अपनी फीलिंग्स को सुन रहे हो कि आपको किस सिचुएशन को लेकर पैशन फील हो रहा है, आपको किस सिचुएशन को लेकर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं इस सिचुएशन के लिए पैशन रखता हूँ। एंड अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है पॉसिबली आपके किसी वर्क को लेकर है, किसी वर्क सिचुएशन को लेकर है। एंड ये इस तरह है कि अगर ये किसी वर्क सिचुएशन को लेकर है तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है, बिकॉज जब आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि आप इस चीज़ के लिए पैशन रखते हो, अपनी वर्क सिचुएशन को लेकर, अपनी जॉब या अपने बिजनेस किसी भी चीज़ को लेकर जब आपको समझ आ रही है कि हाँ आप उसके लिए पैशन रखते हो, तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके वर्क के हवाले से। अगेन मैं कहूँगी कि आपकी किसी लव सिचुएशन को लेकर भी हो सकता है एंड आपके वर्क के हवाले से भी हो सकता है। बट ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि जब आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि आप किस सिचुएशन के लिए पैशन रखते हो, तो आप उसी की डायरेक्शन में बढ़ रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ रहे हो। डिटर्मिनेशन है आपकी साइड से, बिकॉज आपने यहाँ पर खुद को हील कर लिया है, आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखी है एंड यहाँ आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स, हम 1 बाय 1 दोनों कार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है वेट, द टाइमिंग इज नॉट क्वाइट राइट। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप जो भी करना चाह रहे हो, पॉसिबली कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई फैसला करना चाहते हो या जो भी एक्शन लेना चाहते हो, अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप कुछ भी एक्शन लेना चाह रहे हो, कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हो, कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप वेट करो, अभी टाइम ये जो है ये आपके लिए सही नहीं है, अभी आपको वेट करने की ज़रूरत है, यही आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। सेकेंड कार्ड यहाँ पर जो आपके लिए है वो है बाउंड्रीज, फर्म बाउंड्रीज आर नीडेड नाउ। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस वक्त
जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कनेक्शन में हो, या अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पर आपको कुछ बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है कि पॉसिबली आप इस वक्त कुछ बाउंड्रीज़ नहीं बना रहे हो, जब भी आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ बनाओ। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, आपको यहाँ बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।